निधि ने लगाया रूही को इंजेक्शन, इशिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब यहाँ पे रमेश को मिलती यानी रोमी को ये अवार्ड मिलने जाता है तो रोमी यहाँ पे खड़ा होकर यह सब चीज़ देख रहा होता है। मिहिका बहुत गले से जोर से लगाती है। रमन भल्ला डायरेक्ट मना कर देता है कि मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, इस अवार्ड का सिर्फ एक ही हकदार हो सकता है। वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं तो मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती। इतना कहकर रमन वहाँ से नीचे आ जाता है, जहाँ पे रोमी को कुछ बोलने का मौका देता है, जहाँ रोमी अपने पापा को ये सारी चीज़ थैंक्स कहता है और कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ एक इंसान की वजह से, वो है मेरे पापा, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और इस लायक मुझे काबिल बनाया कि मैं आप सभी के सामने इतने अच्छे से ये बिजनेस को और इस अवार्ड को लेने का हकदार हूँ। जहाँ पे संतोषी अपने बेटे की खुशी में शामिल भी नहीं हो सकती क्योंकि रमन ने रोमी से सारे रिश्ते जो तोड़ लिए हैं, जो कि ये अगर इशिता रहती शायद ये सब चीज़ नौबत नहीं आ पाती। और रमन अपने पापा को देखकर कहता है कि आखिर अंततः रोमी ने अपनी सच्चाई बताई अपने पापा के लिए और यह सब कहा। दूसरी तरफ जब निधि रूही के पास आती है यानी रूहान के पास, तो उसकी अजीबो हरकत देख के वो कहती है कि क्या बात है, तुम पिए हो तो रूहान कहाँ है? तो वो कहती है कि मैम रूहान का तबीयत ठीक नहीं था, वो चले गए हैं घर, उन्होंने कहा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जहाँ पे समझ आती है निधि की जरूर कुछ कांड है। अचानक निधि का कॉल आता है तो वो कहती है कि मुझे अभी जाना होगा रूहान से मिलने के लिए क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ इशिता बहुत खुश है और मन ही मन सोचती है कि काश मैं उससे मिल पाती, वो बहुत ही अच्छा रूहान है और वाकई में बहुत समझदार भी है। इधर रूही यानी कि रूहान सारे सामान को फेंकना शुरू कर देता है, उसे दौरे पड़ते हैं और जब निधि वहाँ पे आती है तो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूहान, तुम्हें पता है ना रूही कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जब यहाँ पे निधि रूही को इंजेक्शन लगाने जा ही रही होती है तभी रूही अपने हाथ से वो इंजेक्शन को तोड़ कर देती है, जिससे कि वो टूट जाता है और कहती है मुझे अकेला रहने दो, मुझे किसी से कोई बातें नहीं करनी है। इसमें निधि समझ आती है कि जरूर कुछ बात है। फिर वो कहती है कि इसे बांध कर रखना, मैं अभी इंजेक्शन लेकर आती हूँ, क्योंकि तुमने तो इंजेक्शन रखा ही नहीं है घर में। और अपने नौकरानी को बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और मन ही मन घबरा जाती है कि भगवान न करे ऐसा कुछ हो गया तो मैं मुझे छोड़ेंगी नहीं, और वो बहुत डरी डरी महसूस करती है। रूही ये सारे सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि उसे याद है कि इशिता यहाँ है और मैंने उनसे झूठ बोला है, लेकिन निधि के सामने वो इशिता का नाम नहीं लेना चाहती है वरना फिर से बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ रमन जब घर आता है तो अपने पापा से कहता है कि पापा वो इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहे थे। तो शगुन कहती है बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पापा बहुत थके हुए, आप जाइए और जाकर सो जाइए। तो पीहू कहती है पापा मुझे आपके से लोरी सुनना है, बिना मुझे लोरी की नींद नहीं आती है। जब पीहू वहाँ चली जाती है तो रमन अपने पापा को बोलता है और कहता है कि पापा आपने अच्छा नहीं किया, आपको पता है कि रोमी किस हरकत से गुजर रहा है, वो अशोक खन्ना जैसे लीचर इंसान से मिल गया, वो उतना तक करने लगा है जितना तक कि अशोक खन्ना वैसा हरकत करता था। पर वो कहते हैं कि बेटा ये 5 उंगलियां हैं, एक जैसी नहीं हो सकती, सब तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते जो तुम सोच रहे हो। इसमें संतोषी कहती है कि आज मेरे बेटे की खुशी में शामिल नहीं होती, मैं उसके लिए तालियां नहीं बजा पा रही हूँ। पता नहीं इशिता अगर तू होती तो शायद यह सब कुछ भी नहीं होता। और सभी उसके लिए बहुत टेंशन होते हैं। जहाँ पे रमन रोमी के लिए भला बुरा कहता है तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अपने काम से मतलब रखो, उसे अपने उड़ान भरने दो। तो कहता है कि पापा को क्या लगता है कि मैं उससे जल रहा हूँ? मैं जलता नहीं, बल्कि मुझे उसे सही मार्ग पर लेके आना है। संतोषी कहती है कि ये क्या हुआ है भल्ला जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना कि दोनों एक जैसे नहीं हैं, पर फिर भी दोनों अपने अपने मुकाम में हासिल करना चाहते हैं। हे भगवान काश इशिता होती तो ये नहीं होता। सब इशिता की अभी माला जपते हैं लेकिन उस घर में इशिता का नाम लेना गुनाह है। इधर इशिता उस दिल हार्ट आर वाले नाम से बहुत परेशान हो जाती है। मन ही मन सोचने लगती है कि आर से रूही कितना अच्छा है ना, वो कितना एडोरेबल, कितना खूबसूरत वो था, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि ये रूहान नहीं बल्कि ये रूही है। उसके मन में बहुत तरह का सवाल चल रहा होता है। तभी जब इशिता अपने मॉम को कॉल लगाती है, पता चलता है तो वो कहती है कि मॉम आज तो वो आए ही नहीं रूहान, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था, वो घर में ही है। तो इशिता डर जाती है और उसे मन में क्वेश्चन होता है कहीं सच में वाकई में रूहान की प्रॉब्लम तो नहीं है। जब रूहान की नौकरानी से बात होता है तो वो कहते हैं कि ये सारा इंजेक्शन है, तो वो डर जाती है और कहती है कि सॉरी मैम बट यहाँ मुझे इंजेक्शन देने नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है और मैम ने ऑलरेडी कह दिया है कि तुम्हें इंजेक्शन देना होगा। वो अजीब सी हरकत कर रहे हैं। तभी रूहान की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो इशिता बहुत डर जाती है और कहती है कि किसकी चिल्लाने की आवाज़ है, कि डॉक्टर नहीं है, प्लीज़ अपना एड्रेस भेजिए, मैं वहाँ पर आने की कोशिश करता हूँ।
फिर इशिता उस औरत से बात करती है, लेकिन इशिता को अजीब सी फीलिंग्स होती है। उसे लगता है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है और मैं वहाँ पे नहीं हूँ। रूहान को लेकर बहुत परफेक्ट होती है। वहीं आगे वाले एपिसोड में इशिता रूहान से मिलने जाती है, उसे अजीब सी फील होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए आप G+ हॉटस्टार पे देख सकते हैं।